हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो फेड की मीटिंग है उसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में क्या हो सकता है। वी विल ओनली टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट प्राइस एक्शन दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट। तो हम लोग बेसिकली ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को मार्केट में क्या दिख रहा है। हम लोग फेड की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है एंड वी वांट टू एक्चुअली कैपिटलाइज ऑन दैट मूव। तो हम लोग बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग एक सही डायरेक्शन में पोजीशनड है तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इन कमोडिटीज, क्रिप्टोज एंड इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दीज मार्केट्स ताकि हमें समझ में आए कि नेक्स्ट वीक के लिए विच साइड इज द राइट साइड। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यह है निफ्टी का मंथली चार्ट। इस पे हम लोगों ने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ 60 आरएसआई पे सपोर्ट ले रहा है मंथली, वेराज वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो वो 60 आरएसआई के आसपास आ रहा है, बट अभी तक कोई साइंस नहीं है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर रहा है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा डिसिसिव ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, एक अच्छी वॉकिंग ऑन द बैंड्स वाली कैंडल बनी है। उसके अलावा अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन देखते हैं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट एक तरफा ऊपर ही जा रहा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी एंड हमने क्लियरली बोला था कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम लोग सिर्फ बुलिश साइड की बात करेंगे एंड जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा ऑन द डाउन साइड तो हम लोग बेरिश साइड की बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग इंडियन मार्केट्स में देखते हैं तो हमारा व्यू विल बी बुलिश ओनली। फिलहाल हम लोग सिर्फ बाइंग साइड की बात करेंगे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सब कुछ बहुत सिमिलर है। फिलहाल बैंक निफ्टी ने भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, डिसिसिव ग्रीन कैंडल बनाई है आज। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में फिलहाल के लिए एक अच्छी बाइंग साइड की ही बात है। फिलहाल के लिए कोई भी ऐसे साइंस नहीं है कि मार्केट में हमें कोई भी वार्निंग का साइन मिले। अगर हम मिड कैप निफ्टी देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली उस ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है। यहाँ पे भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग सिर्फ बाइंग साइड की बात करेंगे। अगर मार्केट कहीं पे भी नीचे की साइड पे कोई रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग देखेंगे मार्केट जब ब्रेक करेगा इस ट्रेंड लाइन को देन वी विल लुक फॉर शॉर्ट्स। फिलहाल के लिए वी विल ओनली लुक फॉर लॉन्ग साइड। अब हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो क्लियरली मार्केट में यहाँ पे एक मंथली ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली एक तरफा ऊपर जा रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो देयर आर नो साइंस ऑफ कमिंग बैक। उसके अलावा डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार डबल टॉप बनाने की कोशिश करी थी, हमने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस भी किया था, बट वी क्लियरली डिस्कस्ड कि अभी तक कोई भी डिसिसिव साइंस नहीं है। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने वहां से भी उस सेटअप को भी नेगेट कर दिया है। तो फिलहाल के लिए हम मान सकते हैं इट इज काइंड ऑफ ओवर एक्सटेंडेड, बट कहीं भी सेलिंग साइड की कोई बात नहीं है। तो आपको बाइंग ऑन डिप्स का ही मार्केट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसमें भी सिर्फ बाइंग की ही बात करेंगे। जब तक आपको कुछ डेली चार्ट पे बहुत डिसिसिव नहीं दिखता तब तक हम लोग इसमें कोई भी नीचे की साइड की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में भी हम लोग देख ही सकते हैं कि सिल्वर कंटिन्यूअसली एक तरफा ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग नीचे की साइड की कोई भी बात नहीं करेंगे इन दोनों में से किसी में भी। सिल्वर का अगर हम लोग इंटरनेशनल चार्ट देखते हैं फॉर मोर डेटा तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक तरफा ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर रेजिस्टेंस भी बहुत ऊपर है। यहां से अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखना चाहें तो रेजिस्टेंस यहां से ऑलमोस्ट 15-16% ऊपर है। एंड अगर आप इंडियन चार्ट पे प्राइस देखना चाहो और यहां से अगर हम लोग 15-16% ऐड करते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हो कि 15-16% ऐड करने का मतलब है कि मार्केट यहां से ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक चला जाएगा। तो करीब करीब 1.5 लाख का टारगेट तो हम आराम से सिल्वर में देख सकते हैं इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट थोड़ा पुल बैक ले ले, बट फिलहाल के लिए मार्केट में कोई भी साइन नहीं है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज क्लियरली बाय ऑन डिप्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम की, जो काफी डिसिसिव चार्ट्स हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन का चार्ट बहुत अच्छा है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे मंथली पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जिसको देख के हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बिटकॉइन फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि एक बार के लिए टॉप्ड आउट है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे देयर इज अ साइन, मार्केट ऊपर 60 आरएसआई से नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर 60 के पास जा रहा है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे रेंज शिफ्ट कर सकता है। अगर आपको रेंज शिफ्ट के बारे में नहीं पता है तो हमने वीडियो अपलोड किया है अबाउट आरएसआई रेंज शिफ्ट, आप लोग जाके वो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग ऊपर से एक फिप ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट के आसपास है, विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया के पास है। सेकेंडली अगर हम लोग डेली चार्ट पे कैंडलस्टिक देखेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा हम लोग इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। वंस इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन उसके बाद आपको नीचे की साइड का फॉल बहुत स्पीड से देखने को मिलेगा। तो हम लोग अभी वेट करेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है
तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 1,07,000 जो प्रीवियस लो था। बाकी आपको आगे के टारगेट्स पता ही है, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जो ये वाली ट्रेंड लाइन है आपको आराम से इन मार्केट 92,000 के लेवल दिखा सकता है अगर यहां से नीचे आया तो। चलिए अब हम देखते हैं इथेरियम का चार्ट। तो इथेरियम के चार्ट में एक बात है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर आया, उसके बाद दोबारा मार्केट उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। इट मींस दैट अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ी सी वीक हो गई है बिकॉज मार्केट उसको बार बार टेस्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे एक बड़ी ट्रेंड लाइन देखते हैं, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, वापस ऊपर गया है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मंथली पे ऊपर रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल इथेरियम जो है वो मेक और ब्रेक सिचुएशन के आसपास है। अगर हम बॉलिंजर बैंड्स देखते हैं तो मार्केट में एक आउटसाइड इनसाइड है। मुझे ऐसा लगता है कि फेड की मीटिंग से क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज में बड़ा मूव आ सकता है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कमोडिटीज में तो ऊपर की साइड देखनी है, वेराज अगर हम लोग बिटकॉइन एंड इथेरियम में देखेंगे तो हम लोग शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हैं अगर हम लोगों को ब्रेकडाउन्स दिखते हैं तो। सो दिस इज इट। हम लोग इतनी ही बात करेंगे अबाउट ऑल द मार्केट्स, वी डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट मार्केट्स। चलिए अब देखते हैं कि फेड में क्या होता है। गेट रेडी एंड हैप्पी ट्रेडिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी एनालिसिस से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमें कॉमेंट्स में बताइए। अगर आप भी एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो हमें बताइए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी फेवरेट है। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू सो मच।